हेलो गाइस, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 2 अप्रैल 1974 बम्बई में प्रभुपाद जी अमृत कोटेशन दिया, उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में आमादेर एकमात्र अनुरोध जे यदि तुमी सुखी होते चाओ, যদি তুমি উন্নতি করতে চাও, জীবনকে সফল করতে চাও, তোমাকে অবশ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা যথাযথভাবে কৃষ্ণ যেভাবে বলেছেন সেভাবে অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে। ভুল ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবে না। हरे कृष्ण। आज का दिन 2 अप्रैल 1974 बम्बई में प्रभुपाद जी जो अमृत कोटेशन दिया, इस तरफ से लाइक दैट प्रभुपाद जी इधर बताने को जा रहे हम लोग मेटीरियल जगत में थोड़ा सा हैप्पीनेस और मेटीरियल जगत का मतलब प्रोग्रेस एंड आध्यात्मिक का प्रोग्रेस करने के लिए कोशिश करेगा तो जीवन को थोड़ा सा भगवद गीता का साथ लेना पड़ेगा। वो भी भगवद गीता जो है वो पुंखानुपुंख मतलब एज इट इज़ श्री प्रभुपाद जी जो हम लोगों को गीता दान किया ऐसा होना चाहिए। दूसरा कोई गीता ऐसा बहुत सारे लेखक है जो इतना परफेक्ट मार्क नहीं दे सकता है। कोई भी मनुष्य ऐसा मन गढ़ा भगवद गीता का बहुत सारी व्याख्या किया, उसमें से हमारा पदभ्रष्ट होने का चांस रहेगा। प्रभुपाद जी इसलिए बताने को जा रहे हम लोग मटेरियल जगत में हैप्पीनेस और इंजॉयमेंट और सुख एंड शांति बोलेगा तो, और मटेरियल जगत में प्रोग्रेस कर्म जीवन में एंड सब कुछ के लिए और आध्यात्मिक के लिए तो कृष्ण कॉन्शियसनेस सबसे इम्पोर्टेंट है और इसमें सबसे परफेक्ट मार्ग है श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताया जो गुरु मिले हजारों हजारे शिष्य मिले ना। इसका मीनिंग्स गुरु बहुत सारी है, शिष्य ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परफेक्ट ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, पदभ्रष्ट है। इसलिए वो श्री चैतन्य महाप्रभु एनी टाइम बताता जो गुरु भी परफेक्ट होना चाहिए, वो भगवद गीता भागवतम जो वैदिक स्क्रिप्चर है सब कुछ, क्योंकि कृष्ण वही तो कृष्ण भगवान हिमसेल्फ चैतन्य महाप्रभु फिर से हम लोगों को भगवद गीता दान कर रहे हैं और उसका ऊपर से सब कुछ हम लोगों को बता रहे। इसलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोका बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका में कहा गया किबा विप्र किबा नैसी शूद्र किनी नय जी कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। मतलब ऐसा जात पात कोई काला गोरा फरसा जो भी लाइक दैट ऐसा देखने का कोई ज़रूरी नहीं है। क्या देखने का? जो कृष्णा का साइंस कृष्णा का बारे में परफेक्ट मालूम है, 4 रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, एवरीथिंग, वही गुरु होएगा। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो दे रहे हमारा जो भी हम लोग भगवद गीता अध्ययन कर रहा हूँ वो गुरु परंपरा में रहेगा और जैसा ब्रह्मा नारद ऐसा गुरु परंपरा में होते हुए शंकराचार्य माधवाचार्य जैसा होते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु, उसका बाद ऐसा प्रभुपाद जी, तो ऐसा गुरु परंपरा होएगा, ये सबसे परफेक्ट होएगा और ये भगवद गीता हम लोग पढ़ाई करेगा, इसमें पदभ्रष्ट नहीं होएगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वही बात बताने को जा रहा है जो गुरु कौन होगा, जो परंपरा में है, 4 रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं और वैदिक स्क्रिप्चर जितना सारी है उसको आचार एंड प्रचार कर रहे हैं। पहले खुद कर रहे करके हर मनुष्य को दिखा रहे जो ऐसा ऐसा करना चाहिए, उसके बाद दूसरा मनुष्य को प्रचार कर रहे, एक गुरु होएगा। और पद्म पुराण में भी कहा गया 6
कर्मणि पुनर्विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न साध वैष्णव सपच गुरु। अगर कोई मनुष्य ब्राह्मण हो, अगर ब्राह्मण का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करे वो ठीक है, अगर नहीं करे वो ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, वो शूद्र का तरफ चला जाएगा। जैसा सूची एंड मूची, मूची बोलेगा तो जो लोग वो जूता वगैरह सिलाई करता है उसको मूची कहा जाए, सूची बोलेगा जो लोग ब्राह्मण है। अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, अगर वो मूची हो मतलब नीचे का तरफ शूद्र हो, और वो अगर कृष्ण कॉन्शियस है वो सूची हो जाएगा, वो ब्राह्मण हो जाएगा। इस श्लोका में वही कोटेशन आ रहा है। और अगर ब्राह्मण फोर रूल रेगुलेशन बा उसका जो न कर्म है वो नहीं करे, वो सूची का तरफ हो जाएगा, मतलब नीचे का तरफ चला जाएगा, सूची एंड मूची। तो यही है कोटेशन। तो देखिए आज का दिन में वही बात, गुरु परंपरा होना चाहिए तो वो भगवत गीता परफेक्ट है। वो किसी को भी बताएगा तो वो हृदयंगम होगा। जैसा प्रभुपाद जी हर वर्ल्ड में गुरु परंपरा में होते हुए हर वर्ल्ड के इस्कॉन का माध्यम से जो भगवत गीता दान किया, अभी वही हर वर्ल्ड में चल, ये परफेक्ट है। ये भगवान का मुकुनिश्चित वाणी, जत क्रोसी जत स्नासी जज्जोसी ददाती जत तपस्सी तत्कुरु सौ मदर्पणम। जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी दान करो, जो बातें बताओ, वो कृष्ण के लिए होना चाहिए। कृष्ण भगवान खुद बात नहीं करो, वो मेरे लिए होना चाहिए। मेरे को प्रणाम करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरा भक्त बनो, ऐसा कृष्ण भगवान बारंबार बताने को जा रहे हैं अर्जुन का माध्यम से। तो देखिए इधर प्रभुपाद जी का जो कोटेशन है वो हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा, जो कौन गुरु होएगा और गुरु परंपरा में है क्या नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे गुरु है जिसका कोई मीनिंग्स नहीं है। मीनिंग्स बोलेगा तो कोई परफेक्ट मार्ग नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है वो मिलावट मेटीरियल जगत के लिए, अच्छा बातें मेटीरियल जगत के करते जाएगा, मनुष्य को माइंड को थोड़ा सा तो अच्छा मार्ग में लेके आएगा, फिर भी उतना परफेक्ट नहीं है। क्योंकि कृष्ण भगवान का वाणी जो कृष्ण भगवान खुद गीता में बताया, जो मनमना भव मदभक्त मद जाजिमांग नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते पति जाने प्रिय होती में, मेरा पूजा करो, मेरा भक्त बनो, मेरे लिए कर्म करो, ये परफेक्ट है। और सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम भज अहम त्वाम सर्व पापे व मुख्य ईशामी मास, एवरीथिंग धर्म छोड़ो। तो कृष्ण भगवान गीता में बताने को जा रहे 18 चैप्टर 65 एंड 66 नंबर श्लोका, बहुत इंपॉर्टेंट एंड ओजनदार श्लोका में से। तो ये जो है एक गुरु परंपरा में होते प्रभुपाद जी भी हम लोगों को दे रहे हैं। तो जो मनुष्य साधारण गुरु होके बैठे हैं वो लोगों को थोड़ा सा मालूम करो भगवान क्या बताने को जा रहे हैं एज इट इज, इसलिए कहा जा रहा है सेम जैसा कृष्ण भगवान का मुकुनिश्चित वाणी हम लोग अभी भी लेने को जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं भगवत गीता में, और वो गुरु परंपरा में है क्या नहीं। ठीक है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान और कोई नहीं है, कलियुग का भगवान। ठीक है, तो इसलिए कलियुग का भगवान क्या बताने को जा रहे हैं। जो गुरु मिले हजारों शिष्य मिले ना, गुरु बहुत सारी है, शिष्य नहीं है क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है। तो श्री चैतन्य में भगवान के ये बात बताने को जा रहे हैं। और एनी टाइम बता रहे जो कलियुग का जो मेडिसिन है वो हरे कृष्ण महामंत्र, ये हम लोग को लेना पड़ेगा। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम वो केवलम कोलोई नास्तेब्य 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 गतिर अन्यथा, और कोई रास्ता नहीं है, नो हैव अनदर वे। भगवान का नाम छोड़ के हरे कृष्ण महामंत्र जो हम लोग ले रहे हो, ये कृष्णा का नाम है हरि, तो हरण करने वाला, हर मनुष्य को अच्छा रखने वाला जो है वो कृष्णा है।
सुप्रीम पर्सनल सर्व आकर्षक बम्बा जी भी बताया। तो मैं ये बात क्यों बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भूलते जा रहा हूँ जो भगवद गीता एज इट इज, ये हम लोग को पढ़ना चाहिए। हम लोग क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मटेरियल जगत में कोई मनुष्यों का बातों में भड़कते हुए वहाँ यहाँ पर भ्रष्ट हो रहा हो, इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। उसमें से मटेरियल जगत में क्या होगा, कामना वासना जो माया का जाल में फंसते जाएगा। तो भगवान के लिए पहले मटेरियल जगत में सुख एंड शांति ले लो, हैप्पीनेस इंजॉयमेंट, उसका बाद भगवान का कर्म करते हुए भगवत धाम में हम लोग को जो लास्ट डेस्टिनेशन व गोल कौन सा है, वैकुंठ लोक व गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक, तो उधर हम लोगों को जाना है। तो हम लोगों को प्रभुपाद जी क्यों ये बात बताता है, एनी टाइम एवरी डे कोटेशन दे रहे, तो हम लोगों को अच्छा तरफ से मतलब मेमोरीशन दे रहा है जो तुम लोग भी धीके धीके भक्ति मार्ग में चलो और भगवान का पास आ जाओ। और पिता कृष्ण भगवान एनी टाइम हम लोग को पुकार रहे हैं। तो कलियुग का भगवान एनी टाइम क्या बताने को जा रहे, सिंपल चैंट बाय होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलियुग के लिए मेडिसिन है। तो इसमें से हम लोग इजी प्रोसेस, सिंपल और सुख एंड शांति, हैप्पीनेस, तो ये होते हुए हम लोग भगवत धाम में जाएगा। और एवरीडे प्रभुपाद जी कोटेशन दे रहे हैं, तो हम लोग एवरीडे जितना हो सके मैं आप लोगों को सामने पेश किया, आप लोगों ने हृदयंगम कीजिए और अपना जीवन के लिए अप्लाई कीजिए। आपका दोस्त वगैरह लोगों को ये लिंक शेयर कीजिए और भगवान का गुणगान कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा सिंगिंग एनी टाइम, हरे कृष्ण। बहुत कठिनाई में होने दो, फिर भी भगवान का गुणगान कभी भी नहीं छोड़ने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।